अम्मा, गौरी आंटी ने कल तिल के लड्डू बनाए थे, मुझे भी तिल के लड्डू खाने हैं। हाँ हाँ कुक्कू बेटा, क्यों नहीं, हम कल तिल के लड्डू बनाएंगे। जैसे ही कुक्कू बाहर जाता है, चिड़िया सोचने लगती है, पतंगों का त्योहार आ रहा है। कुक्कू आज तिल के लड्डू मांग रहा था, कल पतंग उड़ाते बच्चों को देखकर पतंग मांगेगा, मैं कहाँ से ला के दूंगी। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। क्या मेरे बच्चों के नसीब में कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, और दूसरे बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी कब खुश रहेंगे। भगवान मेरी मदद करना। तभी चिड़िया को एक कल्पना सूझती है। मुझे पतंग बनाना तो आता है, क्यों ना मैं पतंगों की दुकान शुरू करूं। पतंगों का त्योहार भी आ रहा है, बच्चे बहुत पतंग खरीदेंगे। दूसरे ही दिन चिड़िया जंगल में पतंगों की दुकान लगाती है। उन रंगीन पतंगों को देखकर चिड़िया की दुकान में भीड़ जमा होती है। चिड़िया आंटी, मुझे वो लाल वाला दे दो। आंटी, मुझे हरा वाला। आंटी, मुझे बैंगनी वाला दे दो। शाम होने तक चिड़िया के सारे पतंग बिक जाते हैं। चिड़िया को बहुत सारा मुनाफा होता है, चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। शाम को जब चिड़िया पैसे गिन रही थी, तब उसे कालू और गौरी देख लेते हैं। कालू जी, देखो तो चिड़िया के पास कितने पैसे आ गए हैं। हाँ हाँ गौरी, ऐसा चलता रहा तो चिड़िया बहुत अमीर हो जाएगी। कालू जी, हम चिड़िया के सारे पैसे चुरा लेते हैं। हाँ हाँ गौरी, चलो हम चिड़िया के पैसे चुराते हैं। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है, मुझे पता है तुम दोनों चिड़िया के पैसे चुराने वाले हो। मैं चिड़िया को सब कुछ जाकर बता दूंगा। अरे नहीं नहीं तोते, हम दोनों को माफ़ कर देना, हम यहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू अपने घर जाते हैं। तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। कालू जी, उस तोते ने तो हमारा चिड़िया के पैसे चुराने का सारा प्लान खराब कर दिया, अब हम क्या करें। गौरी, हम भी चिड़िया के जैसे जंगल में पतंग की दुकान लगाते हैं, हम भी अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ कालू जी, मुझे भी ये आइडिया बहुत पसंद आया, हम कल ही जंगल में दुकान लगाएंगे। दूसरे दिन चिड़िया की दुकान के पास ही गौरी और कालू अपने पतंगों की दुकान लगाते हैं। कालू बहुत सस्ते पतंग बेच रहा था, बस 2 रुपए में पतंग। यह बोर्ड देखकर सभी भीड़ कालू की दुकान पर ही जमा होती है। चिड़िया दिन भर खाली बैठी रहती है। चिड़िया की दुकान पर दिन भर कोई भी पतंग नहीं लेने आता। हे भगवान, ये क्या हो गया। गौरी और कालू ने दुकान लगा ली तो मेरे दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा। थोड़े से पैसे अभी आने शुरू हुए थे कि वो भी बंद हो गए। कालू, जितने सस्ते पतंग तो मैं नहीं बेच सकती, क्योंकि मैंने अच्छे पतंग लाए हैं, अच्छी सामग्री लाकर अपने हाथों से पतंग बनाए हैं। अब मेरे पतंग नहीं बिके तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। तभी वहाँ थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगती है। उस थोड़ी सी ही हवा से कालू के दुकान के सारे पतंग फटने लगते हैं। ये देखकर तोता कहता है, कालू और गौरी तो हमें फंसा रहे हैं, इतनी सी हवा से उनके पतंग फट रहे हैं। जोर की हवा चलेगी तो ये पतंग उड़ेंगे नहीं बल्कि फट जाएंगे। इनके पतंग खरीदने से हमारे 2 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। हम तो चिड़िया की दुकान से ही पतंग खरीदेंगे। और सारे पक्षी चिड़िया की दुकान पर पतंग खरीदने के लिए जाते हैं। कालू और गौरी की दुकान का हाल बहुत बुरा होता है। लाए हुए सारे पतंग फट जाते हैं। गौरी तो रोने लगती है। कालू जी, हमारे सारे पैसे बर्बाद हो गए, हम लुट गए कालू जी। यह चिड़िया बहुत खुश है।